अक्सर हमारे कई व्यूअर्स का एक सवाल आता है कि हम अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी में कैसे बदलें। इसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि पेड अप पॉलिसी होती क्या है। पेड अप पॉलिसी का मतलब है एक ऐसी पॉलिसी जो अभी लैप्स्ड है, लेकिन वो घटे हुए सम एश्योर्ड के साथ अभी चल रही है, और मैच्योरिटी पूरी होने पर उसका मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलेगा, और अगर बीच में कोई क्लेम आ जाता है तो उस पर भी उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो घटे हुए सम एश्योर्ड के अनुसार मिलेगा। यानी मान लीजिए कोई 20 साल की पॉलिसी है 5 लाख की, और आप उसे 10 साल जमा करने के बाद आगे प्रीमियम पे नहीं करते हैं और वो लैप्स हो जाती है, तो इस अवस्था में वो 5 लाख के सम एश्योर्ड वाली पॉलिसी, चूंकि जो पॉलिसी का जो टेन्योर था, पॉलिसी का टर्म जो था वो 20 साल था, तो वो हाफ मतलब 10 ईयर्स तक आपने उसमें पे किया हुआ है, तो सम एश्योर्ड भी उसका हाफ हो जाएगा। मतलब वो 2.5 लाख के सम एश्योर्ड के साथ अभी चल रही है। तो इस केस में अगर कोई बीच में एक्सीडेंट होता है, कोई मिसहैपनिंग होती है, तो वहाँ पे आपको उसका 50% बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर मैच्योरिटी की बात करें तो मैच्योरिटी पे भी वहाँ पे 50% के हिसाब से ही जो है वो अमाउंट सम एश्योर्ड का, प्लस उसमें जो बोनस जब तक वो पॉलिसी चल रही थी तब तक का जो अर्न किया था वो मिलेगा। तो इस तरह की पॉलिसी को हम पेड अप पॉलिसी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी के तौर पर चलाने के लिए पॉलिसी होल्डर को क्या करना होगा। उसे अपनी पॉलिसी, मान लीजिए किसी पॉलिसी में अगर पॉलिसी होल्डर प्रीमियम नहीं जमा करना चाहते या जमा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो ऐसा कौन सा फॉर्म भरें या ब्रांच जाएं या ऑनलाइन कोई रिक्वेस्ट दें कि जिससे उनकी पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में बदल जाए। तो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा कि पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी में बदलने के लिए पॉलिसी होल्डर को किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। बल्कि जब पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दे और पॉलिसी लैप्स हो जाती है, तो पॉलिसी खुद ही पेड अप पॉलिसी में बदल जाती है। बस शर्त सिर्फ इतनी ही है कि पॉलिसी में जितना अवधि तक मिनिमम प्रीमियम पे किया होना चाहिए किसी पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए, उस अवधि तक उसमें प्रीमियम का भुगतान किया गया हो, और उसमें ये फीचर हो कि उसे सरेंडर किया जा सकता है। जैसे पहले 3 वर्ष तक था, लेकिन 2020 में जो फरवरी से जो है पॉलिसी की जो सरेंडर का वेटिंग पीरियड था उसे 3 साल से घटा के 2 साल कर दिया गया था। और अब 1 अक्टूबर 2024 से जो भी पॉलिसी ली जाएंगी, तो उसमें पॉलिसी सरेंडर के लिए जो वेटिंग पीरियड है वो 1 साल कर दिया गया है। यानी अब जो नई पॉलिसी होंगी उसमें अगर कोई व्यक्ति 1 साल तक प्रीमियम का भुगतान कर देता है और उसके बाद वो आगे प्रीमियम का भुगतान नहीं करता है, जिसके कारण पॉलिसी लैप्स हो जाती है, तो उसके बावजूद भी वो जो एंडाउमेंट पॉलिसीज होंगी वो सम एश्योर्ड के साथ पेड अप पॉलिसी के तौर पर चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? मैच्योरिटी तक चलती रहेगी। पॉलिसी होल्डर चाहे तो उस पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकता है, और यदि पॉलिसी होल्डर उस पॉलिसी को सरेंडर नहीं कराता है तो इसी प्रकार चलती रहेगी। बीच में अगर कोई क्लेम आ जाता है तो उसका भी उसमें बेनिफिट मिलेगा, और अगर मैच्योरिटी तक सब ठीक ठाक रहता है तो मैच्योरिटी पर उसका मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलेगा, और वो जो बेनिफिट मिलेगा वो घटे हुए सम एश्योर्ड के साथ मिलेगा।